तो आपका सहयोग क्या था इस प्रोटेस्ट में? सर मैं अपने साथ चार दोस्तों को मिलाता हूँ, जब भी आता हूँ अकेला नहीं आता हूँ। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा था धर्मेंद्र प्रधान को हटाना। हट गए तो वो अब जी जी, जब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक रिटर्न में नहीं मिल जाता हम लोगों को। दिल्ली पुलिस की इतना गर्मी लग रही है कि नेम प्लेट निकालने में नेम प्लेट निकाल के रख लिए तो गर्मी हट गई। अगर उन बच्चों के साथ गलत हुआ है तो उनके गलत के लिए इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए। सर वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, जो उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिलेंगे उन्होंने वो किया। सर बीजेपी का पता नहीं, पर रूलिंग गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गुजराती बोलेंगे तो इस्तीफा होगा, गुजराती नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। गुजराती बोलेंगे इसे बिजनेस मिलेगा, अब उसे बिजनेस मिलेगा। अब पूरा अब जेनजी बोल रहा, अब जेनजी बोल रहा है। सर सिर्फ जेएनयू नहीं, पूरा भारत अब पूरा भारत बोल रहा है। बिल्कुल जी। अगर उन बच्चों के साथ गलत हुआ है तो उनके गलत के लिए इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए। जिन बच्चों के सर फूटे हैं उनकी आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे तो अभी जो बच्चे अभी इस दुनिया में नहीं रहे और भगवान उनको थोड़ा सा वो दे, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे इंजर्ड हुए उनके लिए क्या है? सर बाहर से आए थे अपने परिवार से। मुआवजा दे उनको, यही सरकार मुआवजा दे। सरकार ये तो देख रही है कि हमने उन लोगों को चिन्हित कर लिया भाई, जो हम लोगों ने आपसे मारा। पूछेंगे तो आप डिस्कस करोगे तभी सरकार के पास बात डायरेक्ट जाएगी। बिल्कुल हम लोग क्या है ना, नहीं गई थी। आप एक चीज जा रही है, वही चीजें मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको सच में सरकार से सवाल पूछना है तो आप पूछिए कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर दिल्ली पुलिस नहीं आती, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली पुलिस आती है। जो यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस आई हैं उनके बैलेट क्यों नहीं थे, उनके नेम प्लेट्स क्यों नहीं थे? उन्होंने बोला था कि उनका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको डालने के लिए वो हटाना पड़ता है। सर आप उनका ये पॉइंट था। आप समझिए, ये जो जेंजी इतना आया, सिर्फ जेंजी नहीं, यहाँ जितने भी लोग आए कोई बेवकूफ नहीं है। एक पता नहीं कितने हजार लाखों की संख्या में यहाँ इंसान है, कोई बेवकूफ नहीं है। सबको पता है वो वेलक्रो से लगा हुआ है, वेलक्रो ऊपर से लगता है, और आपने हटवाया क्यों? फोर्स को नॉर्थ ईस्ट से बुलाया गया था ताकि उनको हिंदी नहीं समझ में आए और आप बोलते रह जाओ कि मैं प्रोटेस्ट में नहीं, वो आपको पीटती रह जाए। इस वजह से वो फोर्सेस भी एग्जाम देकर फोर्स में गई हैं। इंग्लिश ना हो, इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसे कैसे हो सकता है इंग्लिश ना है हिंदी ना है? नहीं, उनको हिंदी एक्चुअली नहीं है, उनकी लैंग्वेज। सर इतना सबको पता है कि दर्द हो रहा है बच्चे के, पता है किस लिए? उसके लिए आपको इंग्लिश और हिंदी की जरूरत नहीं है। जब दर्द होता है ना लाठी पड़ने पर, तो फिर वहां से बुलाने की सर वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, जो उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिलेंगे उन्होंने वो किया होगा। आज आप 10 लोग को पकड़ के जेल में डाल दोगे, बट ऑर्डर्स तो ऊपर से आए होंगे। बिना ऑर्डर, ऊपर से ऑर्डर आए हुए एक पुलिस सिर्फ अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती जब तक उसको ऊपर से ऑर्डर न मिले। इतना बड़ा आप सोचिए, अश्रु गैस के गोले चलाए गए, वज्र को आना पड़ा। बिना ऑर्डर के वज्र कैसे आ सकती है? भीड़ तो थी भी नहीं अनकंट्रोल, उसे अनकंट्रोल किया गया। प्रोटेस्ट ना होता तो ये संविधान भी बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल संविधान रसिया की तरह ये शासन करना चाह रहे हैं। कौन सा संविधान को लग रहा है कि ये का फ्यूचर? संविधान है। नहीं, बाबा साहब का संविधान तो बहुत मोटा है, दुनिया का सबसे बड़ा है, तो ऐसे तो चेंज नहीं कर देंगे सारा। और अगर ये प्रोटेस्ट ना होता, वो धीरे धीरे उनकी प्लानिंग है, पूरा बदलना वो चाह रहे हैं। पूरे संविधान बदलने चाहने से कुछ नहीं होगा। ये भारत का संविधान कोई छोटा नहीं है जो कोई भी आके बदल देगा। वो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा है। अगर सच में आप लोगों तक, गवर्नमेंट तक ये चीज पहुंचाना चाहते हैं तो मैं ये बोलूंगा, तो मैं आपसे जनरली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि संसद के अंदर ये सवाल पूछना मैं बंद करना चाहिए, ये चीजें बताना, ये हमें जेन्युइनली ये सवाल पूछना बंद करना चाहिए कि राजीव गांधी के टाइम पे क्या हुआ, नेहरू के टाइम पे। हमें ये देखना चाहिए आज क्या हो रहा है। जो कल हुआ, जो बीत गई वो बात गई, आज की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या लेना देना आज की बात हम लोग करो। जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमें रिटर्न में नहीं मिल जाएगा। हमें ओनली रिटर्न में चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन भी हुआ था, तब भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था। मुंह बोलने से कुछ नहीं होगा, रिटर्न में चाहिए हम लोगों को। दिल्ली पुलिस की इतना गर्मी लग रही है कि नेम प्लेट निकालने में नेम प्लेट निकाल के रख लिए तो गर्मी हट गई। उन लोगों को 1-1 करोड़ मिला, हमें भी दो ना। गर्मी है, नेम प्लेट निकल गया तो गर्मी ज्यादा नहीं लगा उनको। यानी इन लोगों ने हमारी बहनों को सबको मारा, जो कितने बहुत बुरी तरीके से लोगों को पिटे हैं बेचारे। उनसे पूछो क्या हाल हुआ है। क्या नाम है बताइए? संजीव कुमार। कहाँ से? संजीव कुमार, मैं रामपुर से हूँ, रामपुर। यूपी से आए? जी जी जी। ये पहली बार आ जाए हो? नहीं, दूसरी बार सर। अरे दूसरी बार में विकेट गिरा जी दिया। जी जी, 20 तारीख को भी आया था मैं, उस समय। इनमें विकेट गिरा दिया। जी जी, नहीं विकेट नहीं गिरा, विकेट तो मैंने नहीं गिराया, सभी सातों ही ने गिराया मिलके। अरे वो क्या अकेले किसी का दम नहीं है? आते तो कैसे गिरता विकेट? नहीं नहीं, वो तो बात सही है, एक सहयोग होता है सभी का, सभी का सहयोग से हुआ है ये। मैं भी आया हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी सब लोग आए हुए हैं, और भी लोग आप भी। जी जी। तो आपका सहयोग क्या था इस प्रोटेस्ट में? सर मैं अपने साथ चार दोस्तों को मिलाता हूँ, जब भी आता हूँ अकेला नहीं आता हूँ, कोई प्रोटेस्ट में जो आता हूँ। अच्छा, 4 दोस्त वाले आप ही हो गया? जी जी। अच्छा, तो ये लोग क्या किस सपोर्ट के लिए आए थे? आपके सपोर्ट के लिए आए थे या सीजेपी के सपोर्ट के लिए आए थे? सभी के सपोर्ट के लिए आए, क्योंकि सीजीपी है, मेरा भी मुद्दा वही है, दोस्तों को वही मुद्दा है। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा था धर्मेंद्र प्रधान को हटाना। हट गए तो वो अब? जी जी, जब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक रिटर्न में नहीं मिल जाता हम लोगों को। तो अरे अभी इनने ऑफर लेटर नहीं यार उनके पास, अभी बोला है, बोलने से दूसरी कुछ नहीं कंपनी का होता। ऑफर लेटर नहीं आया है, कहाँ से देंगे वो रेजिग्नेशन? हाँ, अभी ये बीजेपी सरकार है सर, हाँ, ये वो नहीं है, कांग्रेस सरकार नहीं है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।